हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने ज्ञान क्लास कुंभलगढ़ क्लासेस में स्वागत है। आज अपन जो मैथ का चैप्टर है, मैथ के चैप्टर की अगर अपन बात करें वहाँ है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, आज उन तमाम चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका सूत्र क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी दर दे के रखी हो या उसका टाइम दे के रखा हो, तो वो सब किस माध्यम से अपन ज्ञात कर सकते हैं, उनके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो अपन मैथ है, मैथ को शुरू करते हैं। और आज की अपनी तारीख है मैथ्स मैथ्स की क्लास है। और वह है जो टॉपिक है, जो टॉपिक की बात करें तो वह जो टॉपिक है वह है टॉपिक। टॉपिक की बात करूँ तो टॉपिक जो आता है वह है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कैसे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें यानी साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। साधारण, अपन लिख सकते हैं साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो अपन शुरू करते हैं। एक होता है ए नाम का एक व्यक्ति, माना कि ए एक नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को राशि देता है, यानी इसके पास 100 रुपये थे और ये आदमी इस आदमी को 100 रुपये देता है। ठीक है, ए नाम का एक व्यक्ति था, वो ए नाम के व्यक्ति बी आदमी को क्या देता है? राशि देता है। अब ये ए नाम के व्यक्ति ने इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा? मूलधन। मूलधन दिया था, मूलधन, यानी ये एक मूलधन की कैटेगरी में आता है। ए एक था जिसने 100 रुपये बी को दिए थे, तो ये मूलधन कहलाता है। कौन सा धन? इसके लिए भी ये मूलधन था, मूलधन। इसके लिए भी क्या कौन सा धन था? मूलधन, मूलधन। जबकि इन पैसों पर 100 रुपये दिए और 100 रुपये तो देने ही है, लेकिन इसके साथ अगर वो कुछ ब्याज देता है 150 रुपये देता, माना कि 150 रुपये, मतलब जैसे कुछ समय बाद लौटाता वापस इनको, टोटल इनको जो लौटाता है, यानी 100 रुपये थे, 100 से जब इसने कुछ कहा कि 3 साल या 2 साल के बाद अगर वापस लौटाता है तो ये 150 रुपये देता है। कितने रुपये देता है? 150। तो इसको ब्याज कितना भरना पड़ा 2 साल के अंतर्गत? तो इसको जो ब्याज की दर है वो ब्याज कितना भरना पड़ा? वो 50 रुपये भरना पड़ा। कितना? 50 ब्याज रुपये, क्योंकि 150 में से 150 में से अगर 100 माइनस करते हैं तो ये अपना जो आंसर आता है वो होता है 50। तो 50 रुपये 2 वर्ष के अंतर्गत, माना कि 2 वर्ष का टाइम पीरियड था और उस 2 वर्ष के टाइम पीरियड में उसको 50 रुपये, 1 वर्ष का कितना हो गया? 1 वर्ष का 25 रुपये हो गया। 100 का कितने हो गया? 25 रुपये उसको देना पड़ा था। अब क्वेश्चन आता है, यही तमाम चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। अब कह दिया जाए कि 2 वर्ष का साधारण उसका टाइमिंग ये है, उसकी इंटरेस्ट ये है, दर ये है और मूलधन ये है, तो वह मिश्र धन कितना लौट आएगा? इसमें मिश्र धन कितना आ जाएगा था? तो मिश्र धन पूछते तो मिश्र धन की श्रेणी 150 हो जाती। कितनी हो जाती? 150। तो इन तमाम चीज़ों को अपन बहुत व्यवस्थित क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। मिश्र धन आपको समझ में आ गया कितना था? 150। 150 मिश्र धन था। तो अब इन्हीं चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है और अपन शुरू करते हैं आज की क्लास की हेडिंग मूलधन। मूलधन क्या होता है, मैंने एक डेमो के माध्यम से आपको समझना है। और ये 100 से 150 कितने वर्ष के लिए दिए? जैसे माना कि x वर्ष के लिए दिए तो x वर्ष का जो ब्याज देना पड़ा था उनको 50 रुपये देना पड़ा था। अब यही मिश्र धन पूछते तो 150 हो जाता। अगर इसका टाइम निकालना हो तो जैसे इस सवाल को कैसे करेंगे, इसके लिए एक सूत्र होता है, वो सारी व्यवस्था में बताऊँगा। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास को देखते हैं साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को शुरू करना है और सिंपल इंटरेस्ट में देखना सबसे पहले मूलधन। कौन सा धन होता है? मूलधन। और नोट लगाना, ये चीज़ें लिखना और व्यवस्थित चीज़ें, ये चीज़ें से ही आपका सिलेक्शन है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको ध्यान होना बहुत अति आवश्यक है और इन्हीं के माध्यम से आप सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये अपन देखते हैं। मूलधन। मूलधन क्या होता है?
मूलधन। मूलधन को अपन प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, P से दर्शाते हैं। और मूलधन को अपन जिससे दर्शाते हैं वह होता है प्रिंसिपल। एक स्कूल में प्रिंसिपल वो प्रधानाचार्य होता है, कौन सा होता है, प्रधानाचार्य। जबकि यहाँ मूलधन से तात्पर्य है उधार ली गई राशि को ही मूलधन कहते हैं। उधार ली गई, यानी उधार ली गई कोई राशि थी, उसी को क्या कहते हैं, मूलधन। ली गई राशि, राशि को ही मूलधन कहते हैं। कौन सा धन कहते हैं, मूलधन। कौन सा धन, मूलधन। आपको ये चीज समझ में आ गया कि उधार ली गई, जो भी अपन ने उधार लिया उसको क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो तमाम चीजों को देखा और मूलधन को हमने देख लिया। एक नंबर रेडी थी, दूसरी लाइन लिखना ब्याज। ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, तो मूलधन पर, मूलधन था और मूलधन पर, मूलधन के अलावा जो पैसा या रुपया अधिक मिले उसे ब्याज की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। उसे ब्याज की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना कि ब्याज जो है मूलधन है। जैसे 100 रुपये था, 100 रुपये तो ये क्या होगा, मूलधन। लेकिन अब इसके अतिरिक्त कैसे कि मतलब मैंने बोला 150 क्या हो गया, इसका ब्याज चढ़ गया। तो यही होता है कि मूलधन प्लस वो मूलधन। 100 रुपये थे, उसको 150 रुपये देने पड़े, तो 150 में से 50 क्या हो गया, तो ब्याज हो गया। ये चीज़ें आराम से समझें। ये चीज़ें जब समझोगे व्यवस्थित तरीके से तभी आप कुछ कर सकते हो। अब मिश्र धन क्या होता है, मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, और मिश्र धन 3 नंबर डालना। और मिश्र धन, कौन सा धन, मिश्र धन। मिश्र धन का होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि अपन कह सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि कहने का तात्पर्य यही है, आपने 100 रुपये थे और 50 रुपये का ब्याज हो गया, तो यानी कहना है कि 100 रुपये थे, 100 रुपये, और इसको 50 रुपये का इंटरेस्ट था, तो इन दोनों के योग का योग ही, दोनों का योग ही मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन कहलाता है। तो दोनों का योग कितना हो गया, 50 हो गया, यानी 150। 150 इसका क्या होगा, मिश्र धन हो गया। क्या होगा, मिश्र धन। अपन 100 को एग्जाम्पल लेके चल रहा है और 100 पर अपन सारी बातें समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिश्र धन क्या होगा, 150। ये 100 था, ये 50 था, और इन दोनों के योग से मिश्र धन निकला। कौन सा निकला, मिश्र धन। तो दोनों के योग से जो निकला वो होता है मिश्र धन। अब होता है टाइम। टाइम क्या होता है, यानी समय। समय की बात करें, 4 नंबर डालना, और समय, समय या टाइम, समय या टाइम। समय और टाइम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट यही है कि समय और टाइम क्या होता है। जैसे हम लेते हैं मूलधन, मूलधन और ब्याज, यानी कि 100 रुपये थे और 100 रुपये से 150 होने में जो समय लगा था वो कितने साल का था। यानी कहने का तात्पर्य कि ब्याज का कितना समय लगेगा, यानी 100 रुपये थे, उसको 150 होने में, यानी मिश्र धन होने में 150 कितना टाइम लगेगा, तो वह होता है समय। यानी जितने उधार दी गई
राशि का समय या टाइम, समय या टाइम इसको टी से दर्शाया। समय या टाइम वही होता है, अपन ने कोई राशि थी एक आदमी को दी और जितने समय के लिए दी थी तो वही उसका क्या होता है, टाइम होता है, वही उसका क्या होता है, टाइम होता है। आगे की अगर अपन बात करें तो दूसरा 5 नंबर पे डालना, और 5 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर क्यों इम्पोर्टेंट है क्यों नहीं है ये अपन सब चीज़ें समझते हैं। और 5 नंबर कहता है कि जैसे टाइम हो गया, टाइम के बाद अब किस रेट पे दे रहे हो, आप किस दर पर दे रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप किस दर पर दे रहे हो। यानी अपन बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, यानी दर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, दर। दर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट से शुरू करते हैं और प्रारंभ करते हैं, देखते हैं रेट या दर क्या होगी। अब जैसे कि 100 रुपये थे, 100 से 150 हो गए, और 150 हुए थे किस दर से हो गए, जैसे 6 की दर हो गई, 7 की दर हो गई, या 8 की, XYZ जो भी दर थी, तो वो दर कौन सी थी ये आपको ज्ञात करना। तो उसके लिए भी यानी उधार दी गई राशि पर दर, उधार दी गई राशि पर दर। राशि का मतलब यहाँ क्या होता है, राशि का मतलब यहाँ पैसे से संबंधित है। राशि किसे कहते हैं, पैसा, रुपया, रुपया पैसा, ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, राशि या आय। ये सब क्या, आय, आय का विलोम शब्द व्यय हो जाएगा, व्यय। ये आपको प्रतिशत में मोस्ट इम्पोर्टेंट आय और व्यय, आय और व्यय ये भी आपको समझना बहुत। आय का मतलब होती है इनकम, इनकम, व्यय का मतलब होता है खर्च। ये भी सारी चीज़ें आपको समझना, बहुत व्यवस्थित तरीके से समझना। और अपन ये 5 यानी 4 सूत्र, 5 सूत्र, 5 तरीके देखिए कि क्या होता है मूलधन, समय क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, यानी कि उसकी दर क्या थी। ये इन सब चीज़ों को अपन ने देखी। अब इनके लिए जो सूत्र होता है, तो सूत्र को एक बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और एक ही सूत्र होता है इसको सिंपल इंटरेस्ट को ज्ञात करने का, सिंपल इंटरेस्ट को ज्ञात करने का मात्र और मात्र एक ही सूत्र। लगभग सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन उसे एक ही सूत्र से सॉल्व हो जाते हैं। जबकि CI होता है यानी चक्रवर्ती ब्याज होता है, उनके कई सारे सूत्र होते हैं, उनको बहुत कठिनाई से याद करना पड़ता है। जबकि इनके सूत्रों को एक व्यवस्थित तरीके से एक सूत्र होता है, और मैं बताता हूँ वह सूत्र कौन सा है। शुरू करते हैं वो सूत्र। मैं लिख रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का सूत्र, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का सूत्र। अब इसमें इंक की आवश्यकता है, इंक डालना ही पड़ेगा। इंक सॉरी अभी नहीं मिल रही, लेकिन इनका जो सूत्र होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, वह जो सूत्र है, यानी वह जो सूत्र है, और सूत्र की अगर अपन बात करें, सूत्र, और सूत्र होता है कि जैसे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एस यानी उसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है ऐसे ही का मतलब अपन देखेंगे, इसके बराबर होता है, अपन यह व्यवस्थित लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी ऐसा ही, सिंपल इंटरेस्ट बराबर एक का मूलधन, मूलधन को प्रिंसिपल से दर्शाते हैं, एक थी दर यानी रेट थी, एक था टाइम बटा 100। तो ये चीज़ें समझना
T बटा 100 था। ये सिंपल इंटरेस्ट को ज्ञात करने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर इन्हीं के माध्यम से आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, यही इंपॉर्टेंट है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है दर और एक होता है टाइम बटा 100। अब इन चीज़ों तमाम चीज़ों को समझना और व्यवस्थित तरीके से ग्रहण करना ब्रेन में, ये आपके लिए। और आपको पता होगा कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जिसे बोलते हैं वह होता है सीपीयू। क्या होता है, सीपीयू। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यू का मतलब यूनिट होता है, यूनिट का मतलब इकाई होती है। प्रोसेसिंग, उस पर कार्य करना, उस पर क्या करना, कार्य, ये चीज़ होती है। तो ब्रेन से जानने से मैंने कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत बताया। अब ऐसा ही कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। आपको कह दिया जाएगा कि मूलधन 400 है, उसकी दर 700 है, 7% है और उसका टाइम 3 वर्ष का है, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। अब आप चीज़ों को ये समझना, साधारण ब्याज पूछे या मूलधन पूछे या मिश्र धन भी पूछ सकता है। तो मिश्र धन पूछने के लिए कुछ नहीं करना। मिश्र धन अगर आपको पूछे, एक सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र ये हो गया, मिश्र धन के लिए एक सूत्र होता है P प्लस SI। तो ये होता है मिश्र धन को ज्ञात करने का सूत्र। अब आपको समझना, कभी भी इनसे भी अधूरे एक बहुत कम होता है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि मूलधन 400 है प्लस SI 30 है, तो इसका मिश्र धन कितना होगा, 430 डायरेक्ट आंसर होगा। अब ये चीज़ें भी समझना बहुत जरूरी है। तो पहले इस सूत्र पे काम करते हैं, इस सूत्र पे, इस सूत्र पे, ये इस सूत्र मतलब सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र है SI का जो सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज और साधारण ब्याज के जो सूत्र हैं इसके ऊपर क्वेश्चन समझने में बहुत व्यवस्थित तरीके से समझना होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति द्वारा बी व्यक्ति, ए नाम का एक व्यक्ति था, ए नाम के व्यक्ति द्वारा बी नाम के व्यक्ति को 1000 रुपये दिए गए और उसकी दर 7% थी और टाइम 2 वर्ष का था। वार्षिक दर 7% थी, वार्षिक दर। तो 2 वर्ष का क्या, 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, इस तमाम चीज़ों को अपन देखते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी नाम को, बी को 400 रुपये उधार देता है। वार्षिक दर 6% है। तो 2 वर्ष बाद बी को साधारण ब्याज लौटाना पड़ेगा। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन है, ए नाम का एक व्यक्ति बी को 400 रुपये उधार देता है और वार्षिक दर कितनी है, 6% है। तो 2 वर्ष के बाद बी को साधारण ब्याज लौटाना पड़ेगा। यानी आपको साधारण ब्याज यानी ऐसा ही पूछा। अब ये सूत्र है और सूत्र में लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे को ज्ञात करना। अब पूछा कि यानी मूलधन कितना होगा, 400 हो गया, नहीं हो गया 400 कितना, 400 कितना हो गया 400। वार्षिक दर क्या 6, लेकिन वार्षिक दर अपन को पहले रेट कितनी है 6 इंटू 6 कर दो, इंटू कितने वर्ष के लिए, टाइम पीरियड 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। लेकिन आप नीचे बोलोगे 100 कहाँ से आए, नीचे 100 आएंगे,
क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में होती है, दर हमेशा प्रतिशत, और प्रतिशत को हटाने के लिए ऊपर प्रतिशत होता है, नीचे बटा में 100 रहता है। ये मैथ्स का नियम है। तो इसके यहाँ से 6% था, तो प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत से चिन्हों को हटाने के लिए बटा में 100 रखते हैं। कितने रखते हैं? 100 रखते हैं। अपन इन सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। और जैसे अपन इसका ऐसा ही ज्ञात कर रहे हैं, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब बचे 4 2 12, 12 और 6 2 12, 12 और 24 48 हो गए। नहीं 48 हो गए, इनको क्या चुकाना पड़ा? ऐसे ऐसे ही कितने चुकाना पड़ा? 6 48 हो गए। अब क्वेश्चन समझना है, 6 2 12, 12 12 32 32 12 चौक 48, 48 ही है। ये 48 रुपये कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का। लेकिन आपको पूछ लेता 1 वर्ष का, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का होता 24 रुपये। कितने वर्ष में? 24। तो साधारण ब्याज हमेशा क्रमानुगत होता है, जैसे 24 24 24 समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग दर से होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, उसमें सिस्टम ये होता है। अब कह दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन था, 400 रुपये, ए नाम का एक व्यक्ति था, उसने बी को 400 रुपये उधार दिए थे, क्योंकि 6 हैं तो 2 वर्ष बाद बी को साधारण ब्याज के रूप में लौटा लेना। अब इसका मिश्र धन पूछ लेगा। अब आपको मिश्र धन कितना होगा? 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होता? तो 2 वर्ष का आपको 400 रुपये दे के रखे हैं। मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मैंने ये सूत्र दे दूँ, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अपना कितना था? 400 था। कितना था? 400 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 48 आ गया, तो 448 क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। क्या हो गया? मिश्र धन। कौन सा धन? मिश्र धन। तो ये चीज़ें भी आपको समझना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि मिश्र धन क्या होगा। और इसके बाद की अगर हम बात करें, मिश्र धन हो गया 400 और 48, 448, 400 प्लस 48, 448 हो गया। अब इन्हीं में कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। अगर आपको यहीं से टाइम, अगर आपको निकालना है टाइम, 2 वर्ष कैसे निकलता है ये भी, अगर उसने सिंपल इंटरेस्ट दे के रहता कि साधारण ब्याज ये हैं, मूलधन ये हैं, वार्षिक ब्याज ये, दर ये है, तो इसका कितने वर्ष के लिए दिया है, इसको भी कुछ नहीं करना था। सूत्र में 48 किया जाता, 48 बराबर 3 400 था, इनटू दर कितनी थी? 600, इनटू टाइम को टाइम रहने दो, बटा 100 हो गया। इससे ये कट गए। अब 6 कम 6 12 6 दिए 18, 6 कम 6 12 6 दिए 18, 6 चौके 24, 48 बराबर 24 इंटू टी, बटा में 24 सट गए, 24 इंटू 48। तो ये टाइमिंग क्या होगा? 2 वर्ष का। ये 2 वर्ष। इसका मतलब जो सवाल हमने किया वह सवाल बहुत ही सही तरीके से किया, इसीलिए ये वापस टाइम भी हमको प्राप्त हो चुका है। तो आज की क्लास अभी यही देख रही थी, आज की क्लास बस यही है। अब हमको मिश्र धन, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारा समझ में आ गया। तो मैंने बहुत कुछ नहीं बताया, थोड़ा बहुत बताया, और आपको ये याद करना। कल अपनी सेकंड क्लास होगी सिंपल इंटरेस्ट की, उनमें कुछ सवाल को देखेंगे जो कि जैसे कि एसएससी लेवल हो गए, एसएससी में आते हैं, एसएससी, जीडी और सीजीएल, इनमें जो सारे क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे। जैसे एमटीएस हो गया, एमटीएस में यहाँ से क्वेश्चन एक अवश्य मिलता है, हर एग्जाम हो वहाँ से सिंपल इंटरेस्ट से इसको, लेकिन अपने एग्जाम में यही दृष्टिकोण रखना है कि उस सवाल को किस विधि से तुरंत हल किया जाए। आपको इतना रटने की जरूरत है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट टाइम में कैसे करना है ये मैं सारे से बता दूंगा आपको। आज अपन ने जो पढ़ा था वह था, फर्स्ट पहले देखा था मूलधन। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वह होता है उधार दी गई राशि या उधार ली गई राशि, दोनों में से होगा। तो मूलधन, अब एक व्यक्ति था, ए नाम का एक व्यक्ति था, ए ने बी को दिया, बी के लिए उधार दी गई, तो किसके द्वारा? ए द्वारा। वह चीज़ उधार ली गई राशि को मूलधन, उस पर जो मिलता है, जिसका जैसे कि 100 रुपये थे, 100 से 150, एक उसमें 150 में से 100 माइनस किए तो 50 रुपये, 50 रुपये वो ब्याज कहलाता। और ये 50 रुपये जो जितने टाइम में बढ़े, कितने टाइम में बढ़े, ये इंपॉर्टेंट होता है। और जो जितने टाइम में बढ़ता है वह उसका समय होता है। दर क्या होती है? उसकी प्रतिशत। तो फिर अपन ने सूत्रों को देखा, और इस सूत्रों को देख लेना फर्स्ट और सेकेंड।
3-4 सूत्र थे, इन 3-4 सूत्रों के माध्यम से अपन ने इस क्वेश्चन को हल किया। तो आज की क्लास यहीं तक। आपको ये क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि यह क्लास सिंपल इंटरेस्ट हर एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं सोचता हूँ कि आप इस क्लास को व्यवस्थित तरह से नोट्स के माध्यम से इसको उतारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सो मच। आपकी क्लास कैसी रही और हमें कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लगा ये टॉपिक। तो धन्यवाद सो मच।